1. We have done this derivation, that is v is equal to u plus at. This is what is the first equation of motion. Okay, this we have completed. Okay, so let us move on to the next one. तो लिखिए second derivation जो है, let us prove that. To prove x is equal to ut plus half a t square. Let us prove this thing. तो जो हमारे पास सिचुएशन थी, that situation was like this, that at the origin there is a particle which is moving with initial velocity u at t is equal to 0 and x is equal to 0. After some time the particle reaches at this point which displacement is at a distance of x. From here to here it is x, and time t has elapsed. Displacement is now x. Acceleration in this direction was a, and velocity at this moment was v. ठीक है, ये सब चीजें पहले लिखवा दी गई है आपको ना. You must be having this diagram already in your copy. Okay. Now जो फर्स्ट डेरिवेशन है उसको करने के लिए सबसे पहले वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dx. नाउ इन द सेकंड डेरिवेशन, ये जो सेकंड डेरिवेशन है इसको स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज यहां पर x है, सो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस v इज इक्वल टू dx बाई dt. Rate of change of displacement with respect to time is velocity. We start from this one. Okay, now what is dx? dt को यहां मल्टीप्लाई करो. dx is velocity into dt, vdt. And what is velocity? Velocity is actually variable. Okay, it is not constant. Okay, if we integrate, है ना, ऐसे करते हैं, integrating both sides. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt. तो अब राइट हैंड साइड में जो वेलोसिटी है इट इज नॉट कांस्टेंट, सो इट कैन नॉट कम आउट ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज दैट we will use the previously derived equation. First equation, v is equal to u plus at. Here the value of v we will put, that is u plus at. तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ dx ही रहेगा, राइट हैंड साइड में v की जगह पे आ जाएगा u plus at ब्रैकेट्स में और dt यहां पर और इंटीग्रेशन का साइन बाहर. नाउ वी कैन ओपन अप दिस ब्रैकेट्स. तो लेफ्ट हैंड साइड में इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dx, राइट हैंड साइड में जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at dt. ये ऐसे करके आ जाएगा. Now we know that whatever is constant can be taken out of the sign of integration. So what is constant here? A is constant, acceleration is constant because it is uniformly accelerated motion. So a को बाहर ले लो. u क्या है? u is the initial velocity. वो तो ऐसे ही constant है, उसको भी बाहर ले लो. तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू u, इस वाले इंटीग्रेशन से बाहर यहाँ पे dt बचेगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन बाहर, यहाँ पे t dt बचेगा. ये इस तरीके से होगा. ठीक है. नाउ व्हाट? नाउ यहाँ पर आपके पास जो है टाइम जो आपके पास है दैट इज उसकी लिमिट. टाइम इज फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t. तो t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t टाइम तक जो है आपके पास ये टाइम है. यहां पे भी 0 टू t होगा. यहां पे x इज द डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल इज x इज इक्वल टू 0, फाइनल इट इज x, सो इट विल बी फ्रॉम 0 टू x. नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx? द इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, सो लिमिट्स होगी 0 टू x इज इक्वल टू u बाहर है. इंटीग्रेशन ऑफ dt इज व्हाट? दैट इज t एंड लिमिट्स विल बी 0 टू t प्लस a बाहर है. नाउ यहाँ पे है t और t की पावर है 1. तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको याद होगा वो वाला फॉर्मूला. ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर किसी को याद ना हो.
एक्स की पावर एन डी एक्स वाला फॉर्मूला, वो क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ये होता है। तो यहाँ पे t की पावर वन डी टी वाला फॉर्मूला है, तो t की पावर वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन एंड ब्रैकेट्स ऐसे लगेगी, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा एंड इट विल बी लाइक दिस। नाउ लेट्स पुट द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस जीरो, यहां पर भी वेक्टर u, और यहाँ पे अपर लिमिट इज t माइनस लोअर लिमिट इज जीरो। यहाँ पे ये टी स्क्वायर अपॉन टू है, टू बाहर ले लो तो ये आ जाएगा a बाई टू बाहर, अंदर टी स्क्वायर है, उस टी स्क्वायर में अपर लिमिट डालो तो प्लस ये टी स्क्वायर आएगा माइनस फिर लोअर लिमिट डालो जीरो स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, x इज इक्वल टू ब्रैकेट्स खोल दो, जीरो को हटा दो, तो ये आपके पास वो इक्वेशन आ गई जो इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। This is the equation of this equation is the relationship between the displacement and time, initial velocity as well, ठीक है, displacement and time, ठीक है। इससे पहली वाली इक्वेशन जो थी उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसमें वेलोसिटी एंड टाइम है, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप है, ये पहले वाला वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप है। अब हम जाएंगे लास्ट पोर्शन में, ठीक है। लास्ट पोर्शन जो हमारे पास है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इट इज नॉट द लास्ट पोर्शन, वी आर गोइंग टू डिराइव फोर इक्वेशंस एक्चुअली, लेकिन पहले हम थर्ड इक्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए, टू प्रूव v square minus u square is equal to 2as, this is our third equation. To prove v square minus u square is equal to 2as. Now this is the equation जहां पर हमने जो ये इसका जो वेक्टर फॉर्म है that is actually like this, v dot v माइनस u डॉट u इज इक्वल टू टू टाइम्स a डॉट s, s की जगह x लिख देते हैं क्योंकि हम x यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो बुक्स में वैसे s लिखा रहता है, आप x लिख सकते हैं। आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट में a डॉट a है ना, a डॉट a स्क्वायर होता है, वैसे ही b डॉट v स्क्वायर होता है, u डॉट u भी u स्क्वायर होता है, 2ax ऐसे करके आ गया हमारे पास। नाउ अब देखो डायग्राम तो यही रहेगा, ठीक है, सिचुएशन यही है हमारे पास। अच्छा, स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट ये यहां से नहीं होगा, v इज इक्वल टू dx by dt से इट विल नॉट बी स्टार्टेड, क्योंकि यहां पर क्या है, ये जो रिलेशनशिप है इसमें टाइम नहीं है, दिस इज द ओनली रिलेशनशिप इन विच वी डू नॉट हैव टाइम। यू सी केयरफुली, यहाँ पे x है, एक्सेलरेशन है, v और u है, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम this acceleration is equal to dv by dt, बट यहां पर हम एक स्पेशल स्टेप करेंगे, वो आप ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि हमें ये टाइम नहीं चाहिए। टाइम क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जो फाइनल इक्वेशन है इसमें टाइम कहीं है नहीं, हमारा जो भी रिजल्ट है ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिजल्ट है, देयर इज नो टाइम हियर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, दैट इज अ स्मॉल ट्रिक। हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास dv by dt है, इसको हम dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर देते हैं, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर देते हैं। ये dv और dx को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा dx by dt और dv आगे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dv by dx। एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो है dx by dt। ये क्या होता है? dx by dt होता है वेलोसिटी। हमने इंटरचेंज किया, किसको? इन दोनों को आपस में कर सकते हैं ऐसे, न्यूमरेटर में dv और dx को इंटरचेंज किया, तो dx by dt है वेलोसिटी v इंटू dv by dx, v इंटू dv by dx। अब देखो टाइम गायब हो गया, क्योंकि ये dt यहां पे था, तो dx by dt दिस इज v, and this is a very important result, that is a is equal to b dv by dx. This is a very important result, ठीक है। ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग में यूज होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन में भी यूज होता है।
तो एक्सेलरेशन को हम वैसे dv by dt लिखते हैं, लेकिन यहाँ छोटे से ये 2 स्टेप्स हमने बीच में किए और एक्सेलरेशन हमने प्रूव कर दी. इट इज v dv by dx. Now there is no time. Now we will do what we are doing in the previous parts, जो हम करते आ रहे हैं. dt को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो आपके पास a के साथ आ जाएगा dx को ले जाओ, a के साथ dx आ जाएगा, राइट हैंड साइड में v dv आ जाएगा. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, साथ के साथ लिखते रहना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. सो इंटीग्रेशन ऑफ a dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv. ये ऐसे करके हो गया. नाउ इन दिस मोशन acceleration is constant but velocity is not constant because it is an uniformly accelerated motion, so velocity is variable. So we can take this acceleration outside but not this velocity because it is a variable thing. Okay, so यहाँ पे acceleration को बाहर लो, integration of dx यहाँ पे as it is रहेगा, integration of v dv ऐसे करके रहेगा. Now what? Now we will put the limits. राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? इन द राइट हैंड साइड वी विल पुट द लिमिट्स ऑफ वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v. So we will put from u to v. In the left hand side we will put the x के लिमिट्स. x is equal to 0 से लेकर x is equal to x तक, तो 0 to x. ठीक है, लोअर लिमिट कॉरेस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट पॉइंट, अपर लिमिट कॉरेस्पॉन्ड्स टू लास्ट पॉइंट. ओके, नाउ dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये आ जाएगा a बाहर है और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो 0 to x. और v की पावर है 1, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v की पावर 1 plus 1 दैट इज 2. सेम फॉर्मूला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, v की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड लिमिट्स विल बी u to v. Now put the upper limit minus lower limit. ठीक है, और यहाँ पे 1/2 बाहर, v स्क्वायर में put the upper limit that is v square minus lower limit u square. इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, so it will be 2ax is equal to v square minus u square. Hence proved. ठीक है, v square minus u square is equal to 2ax. यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, so ultimately हमने ये प्रूफ कर दी. ठीक है समीरा, इज इट क्लियर टू यू ऑल द 3 डेरिवेशंस? ओके फाइन. जतिन, व्हाट अबाउट यू? ठीक है, क्लियर है. समृद्धि, ठीक है, गुड गुड गुड. तो डेरिवेशंस हैं, इस तरीके से आपको ये तैयार रखनी है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम्स. वहां पर डेरिवेशंस आती हैं और आई एम क्वाइट श्योर कि ये जो है 5 मार्क्स में भी आ जाती हैं इन योर हाफ ईयरली वगैरह, 5 मार्क्स में आ सकती है. ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस तो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, जो अभी हमने 3 इक्वेशंस कर दी. v is equal to u plus at वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, s is equal to ut plus half v square डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, v square minus u square is equal to 2x velocity and displacement equation. Now we will move on to the 4th equation that is very important. Okay, so write down, लिखिए. fourth one is displacement traveled in nth second. Displacement traveled in nth second. This is the 4th derivation. Displacement traveled in nth second. What does it mean? Nth second. Just bring your focus to this thing. Nth second. Okay, this is quite important. Displacement traveled in nth second में, this is important. कि what is the meaning of nth? जैसे हम बोलते हैं ना कि what is the displacement traveled in 5 seconds. ठीक है, तो उसका मतलब होता है 0 से लेकर 5 सेकंड्स तक. t is equal to 0 से लेकर t is equal to 5 सेकंड्स तक. nth का मतलब होता है n की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो. अगर आपने n की जगह 5 डाला तो वो आएगा 5th सेकंड.
तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 5th सेकेंड जो है, 5th मतलब 5वां सेकेंड। अगर ऐसे आए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 5 सेकेंड्स, वो अलग है, 5th सेकेंड का मतलब अलग है। क्या मतलब है 5 सेकेंड्स का मतलब क्या होता है? 5 सेकेंड्स का मतलब होता है, 5 सेकेंड का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 5 तक, शुरुआत से लेकर t इज इक्वल टू 5 तक, मतलब पहले 5 सेकेंड में कितना चला भैया पार्टिकल, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। लेकिन फिफ्थ का हिंदी में अनुवाद क्या हुआ? पांचवा सेकेंड। अच्छा, 5वां सेकेंड कब से कब तक होगा भाई? ठीक है, लेट अस टेक अ सिचुएशन। वाई एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस बनाओ, लंबा। ठीक है, यहां पर एक पार्टिकल ले लो और वो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे उसने चलना शुरू किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी मान लो u। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी u थी। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 होता क्या है? बेसिकली t इज इक्वल टू 0 होता है इनिशियल मोमेंट। कोई भी मोशन हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है, फिजिक्स में कोई भी इवेंट हो रहा है, वो उस इवेंट की जो शुरुआत होती है वो हम कहते हैं दैट इज t इज इक्वल टू 0 पे उसकी शुरुआत होती है। तो t इज इक्वल टू 0 हम अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं जहां से हम इवेंट को शुरुआत देख रहे हैं जहां से हो। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 इज अ रिलेटिव थिंग। तो हमने यहां ऐसा नहीं है पार्टिकल इससे पीछे से भी आ रहा होगा, लेकिन हमने जब उसने ओरिजिन को क्रॉस किया, जब उसका x इज इक्वल टू 0 हुआ, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट उसका 0 हुआ, उस समय हमने मोशन को कंसीडर करना शुरू किया। उस समय हमने माना कि चलो भैया अब इसकी स्टडी करते हैं, तो उसको हमने t इज इक्वल टू 0 कह दिया। अच्छा, अब t इज इक्वल टू 0, थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट सेकेंड हो गया। थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये हो गया t इज इक्वल टू 2 टाइम, 2 सेकेंड बीत गया, टोटल टाइम 2 सेकेंड बीत गया। अब t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 1 तक ये फर्स्ट सेकेंड है। फर्स्ट सेकेंड के दौरान इतना डिस्प्लेसमेंट चला, पहला सेकेंड। तो पहला सेकेंड t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट होता है, खत्म कहां होता है? t इज इक्वल टू 1 पे। अच्छा, जब पहला सेकेंड खत्म हुआ उसी समय पे दूसरा सेकेंड स्टार्ट हो गया, यानी कि सेकेंड। तो सेकेंड स्टार्ट कब हुआ? t इज इक्वल टू 1 पे, खत्म कब हुआ? t इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, ध्यान रखना, एक सेकेंड है और एक t इज इक्वल टू 2 है। t इज इक्वल टू 2 मतलब 2 सेकेंड्स बीत चुके हैं, और सेकेंड मतलब कि दूसरा सेकेंड। तो थोड़ा सा लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज पर कट रखना ना, ऐसे हल्के में मत लेना वर्ड्स को। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पे तीसरा सेकेंड स्टार्ट हुआ, और t इज इक्वल टू 3 पे एक सेकेंड बाद ये डिस्प्लेसमेंट इसमें इतना चला, तो ये तीसरा थर्ड सेकेंड खत्म हो गया। तो पहला सेकेंड में वो इतना डिस्प्लेसमेंट चला, दूसरा सेकेंड में इतना चला, तीसरा सेकेंड में इतना चला। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तीसरा सेकेंड शुरू कब हुआ? t इज इक्वल टू 2 पे, खत्म कब हुआ? t इज इक्वल टू 3 पे। तो ये जो ये 5वां सेकेंड है, ये कब शुरू होगा और कब, मतलब कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में ये 5वां सेकेंड माना जाएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 5वां सेकेंड जैसे तीसरा सेकेंड t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 3 के बीच का है, तो 5वां सेकेंड माना जाएगा t इज इक्वल टू 4 से लेकर के t इज इक्वल टू 5। ये 5वां सेकेंड होगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बोले 10वां सेकेंड, 10th सेकेंड, वो कब माना जाएगा? अगर तीसरा सेकेंड t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 है, 5वां सेकेंड t इज इक्वल टू 4 से t इज इक्वल टू 5 है, तो 10वां सेकेंड क्या होगा? t इज इक्वल टू 9 से लेकर t इज इक्वल टू 10 के बीच में। समझ रही हो समीरा? अच्छा, तो बताओ समीरा, 14th सेकेंड कब से कब तक होगा? 14th सेकेंड कब से कब तक होगा? ओके, तो जैसे 4th सेकेंड t इज इक्वल टू 3 से t इज इक्वल टू 4 तक है, वैसे ही nth सेकेंड कहां से कहां तक होगा? t इज इक्वल टू n-1 से लेकर के t इज इक्वल टू n तक।
तो n-1 एक पहला हो गया है ना, जैसे 4 से पहला 3 था और t इज इक्वल टू 4 तक है, तो n-1 से लेकर n तक। तो ऐसे मान लो चलते 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 यहां पर जब ये बॉडी पहुंची, यहां पहुंची, तो उस समय टाइम हुआ t इज इक्वल टू n-1 से लेकर के t इज इक्वल टू n तक। तो nth सेकंड इन दोनों टाइम्स के बीच का टाइम है, यहां से लेकर यहां तक के टाइम्स के बीच का टाइम है, ये है nth सेकंड। और इस दौरान, क्योंकि आर्टिकल का नाम क्या है, आर्टिकल का नाम है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ये चीज समझने वाली बात है। तो इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट चली गई है, इसने चली है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, S फॉर डिस्प्लेसमेंट nth। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ये निकालनी है हमने, ठीक है। तो ये चीज हमारे को निकालनी है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। अच्छा, कैसे निकालेंगे अब हम? नाउ वेरी इजी, आप क्या करिए, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स, ठीक है। यहां से लेकर वहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स। और यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा यहां आगे तक, ये क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, ये पूरा n सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट है। इससे पहला था n-1 सेकेंड्स तक का डिस्प्लेसमेंट, और अभी है पूरा n सेकेंड्स तक का डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा बड़ा ये वाला है Sn-1 थोड़ा छोटा है, ठीक है। इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स के बीच का जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ये निकालना है हमने। तो बस हो गया अपना काम। हम क्या लिखेंगे यहां पे, हम ऐसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, जो कि निकालना है, nth सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज द डिफरेंस इन द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स, ठीक है। ये ऐसे करके हम लिखेंगे। अच्छा, अब जो है, अब डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स जो है वो कैसे आएगा, ठीक है। तो n सेकेंड्स मतलब, n सेकेंड्स का मतलब है युवा से लेकर n तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी इक्वेशन डिराइव की हुई है, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इससे आएगा। तो यहां पर आप डाल दीजिए, ठीक है। ऐसा करके ऊपर से लिखना शुरू करते हैं। तो हमारे पास SNth ये है, दैट इज Sn माइनस Sn-1। तो Sn जो है वो हमारे पास क्या है, कौन सी इक्वेशन मैंने कही, मैंने कहा S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S और x दोनों ही डिस्प्लेसमेंट के लिए ही चूज किए जाते हैं, ठीक है। तो n सेकेंड्स में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u इंटू n प्लस हाफ इंटू a इंटू एन स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n सेकेंड इज u इंटू n प्लस हाफ इंटू a इंटू एन स्क्वायर माइनस n-1 सेकेंड्स में जो टाइम है, यहाँ पे t की जगह n-1 डालो, तो ये आ जाएगा u इंटू n-1, ठीक है, प्लस हाफ इंटू a इंटू n-1 होल स्क्वायर। तो n-1 टाइम में टोटल डिस्प्लेसमेंट ये इतना है इस ब्रैकेट के अंदर, और n टाइम में टोटल डिस्प्लेसमेंट इस ब्रैकेट के अंदर है। ये हमने ऐसे करके कर दिया। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अच्छा, जब हम सॉल्व करें तो जो स्टेप्स है उनका बहुत ध्यान रखना आपने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो स्टेप्स के ऊपर ही बेस्ड होगा। अच्छा, हमने क्या किया,
ब्रैकेट्स खोली, ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म को इकट्ठा किया। फर्स्ट टर्म यहां पे है u इंटू एन माइनस यहां पर है u इंटू एन माइनस वन। दोनों की फर्स्ट टर्म्स को हमने इकट्ठा किया। प्लस सेकेंड टर्म जो है दैट इज हाफ इंटू ए इंटू एन स्क्वायर, हाफ इंटू ए इंटू एन स्क्वायर माइनस माइनस यहां अंदर गया, यहां पे आएगा हाफ इंटू ए इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ये ऐसे करके मतलब क्या किया हमने, आप इस चीज की तरफ ध्यान देना, ये और ये टर्म को इकट्ठा किया और ये और लास्ट टर्म सेकंड और लास्ट टर्म को इकट्ठा किया। अच्छा ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहां पे u कॉमन आएगा और यहां बचेगा n माइनस ब्रैकेट्स में है n माइनस वन, और सेकंड टर्म में भी वहां पे क्या कॉमन आ रहा है, a बाई टू कॉमन आ रहा है। यहां बच रहा है n स्क्वायर माइनस यहां पर है n माइनस वन का होल स्क्वायर, n माइनस वन का होल स्क्वायर। समीरा यहां तक ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब ब्रैकेट्स खोल दो, ठीक है, ब्रैकेट्स खोल दो और फिर सॉल्व कर दो। तो देखो ना, कैलकुलेशंस का ध्यान रखना। यहां पे अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं। एस एन एथ इज इक्वल टू, ये आ जाएगा u, ये n माइनस एन, तो ये आ जाएगा n माइनस एन प्लस वन, तो n n कैंसिल हो गया, वन बचा, प्लस a बाई टू। यहां पर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। वो होता है, क्या होता है समीरा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? तो यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि n माइनस n माइनस वन, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इंटू n प्लस n माइनस वन। ठीक है, अच्छा अब ये क्या बना, ये बना u इंटू वन, दैट विल बी u, प्लस a बाई टू इंटू n से n कैंसिल, और ये माइनस माइनस ये प्लस वन, यहां पे वन बचेगा, इंटू यहां पे आएगा 2n माइनस वन दूसरी वाली ब्रैकेट में। तो फाइनली ये रिजल्ट आ गया, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस वन। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। जो लगता तो मतलब देखने में, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे अभी तो आपको लगेगा भैया गलत है, लेकिन है सही। अच्छा कैसे? एक्चुअली अगर हम इसका डायमेंशनल एनालिसिस करें, डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब होता है कि भाई ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। ये क्या है, ये वेलोसिटी है। अच्छा वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो इस टर्म और इस टर्म की यूनिट अलग है, समझ रहे हो बात को? अच्छा, और यहां पर भी अगर हम देखें, ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये 2n माइनस वन ये टाइम है, टाइम की यूनिट है सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो इसकी यूनिट भी क्या आई, मीटर पर सेकंड आ गई। मैं क्या कहना चाहता हूं कि राइट हैंड साइड में ये जो दो टर्म्स है, इन दोनों की यूनिट्स मीटर पर सेकंड है, लेकिन इन दोनों को ऐड करके जो टर्म आ रही है, क्योंकि एसएनएथ जो है दैट इज, इसकी यूनिट जो है वो मीटर है। तो यहां पर एक एम्बिग्विटी किसी कभी दिमाग में आ सकती है, इस पे क्वेश्चन भी बना हुआ है इनफैक्ट, ठीक है, कि ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो उसके रीजन जो है, उसका रीजन एक्चुअली कई बुक्स में गलत लिखा हुआ है। उन्होंने क्या कहा है कि ये एसएनएथ है, तो एसएनएथ की यूनिट को ही उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा है कि एसएनएथ की यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, गलत है। एसएनएथ की यूनिट कभी भी मीटर पर सेकंड नहीं होती। एसएनएथ इज द डिस्प्लेसमेंट, उसकी यूनिट मीटर ही होगी। बट द पॉइंट इज दिस कि यहां पे ये जो वन हमने लिखा, यहां पे ये वन था, ये जो वन है इट इज नॉट अ यूनिटलेस क्वांटिटी, है ना। जैसे हम नंबर सिस्टम में 1 2 3 4 पढ़ते हैं, उसमें जो 1 2 3 4 होते हैं उनकी कोई यूनिट्स नहीं होती, लेकिन ये जो वन है ये बहुत खास है, ये 1 सेकंड है, ठीक है। ये जो वन है, इस वन के साथ यूनिट्स भी है, और वो यूनिट्स क्या है, वो सेकंड की यूनिट है।
तो जब भी हमें देखना है तो इस u के साथ एक 1 ऐसा मल्टीप्लाई हुआ है जिसकी यूनिट्स टाइम की है और वो सेकंड की है। तो ये जो u है, हम इसको ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं, SNH इज इक्वल टू u इंटू 1 सेकेंड है यहां पे एक, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। प्लस, ठीक है, अच्छा ये जो 1 सेकेंड है इसकी वजह से क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई बाय एक और सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो मीटर ही इसकी यूनिट आएगी, इसकी यूनिट मीटर ही आएगी, इसकी मीटर पर सेकंड नहीं आएगी। प्लस हाफ, अच्छा अब देखो यहां पर भी ये वाला 1, तभी मैंने इसको इस तरीके से लिखा था, यहां पर भी मैंने इस 1 को यहां पे इस तरीके से लिखा था। ये जो 1 है ये भी 1 सेकंड है, लेकिन जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज दैट थिंग ओनली। तो यहां पर एक्चुअली इस 1 सेकंड का इंपॉर्टेंस है, तो यहां पर 1 सेकंड इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है जिसकी यूनिट्स टाइम है, तो यहां पर एक्सेलरेशन के साथ 1 सेकंड है मल्टीप्लाइड और फिर है 2n-1। तो अब देखो ये एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 सेकंड भी है तो उसकी वजह से 1 सेकंड, और एक बार 2n-1 है तो वहां पे भी उसकी यूनिट्स भी सेकंड है क्योंकि वो टाइम है, तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, फिर से मीटर यूनिट आएगी। इस पूरी टर्म की यूनिट भी मीटर है, इस पूरी टर्म की यूनिट भी मीटर है, और इस ये तो खैर मीटर में है ही क्योंकि ये SNH है। तो इस पॉइंट पे कंपटीशन में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि ये जो इक्वेशन है ये ऐसी लगती है कि इसकी सभी टर्म्स 1, 2 और 3, ये तीनों टर्म्स की यूनिट सेम ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन तीनों टर्म्स की जो यूनिट्स हैं दैट इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है, वो एकदम सेम यूनिट्स हैं, और वो यूनिट्स क्या है, वो मीटर है। दैट इज नॉट मीटर पर सेकेंड, इट इज मीटर, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया जी। तो अब हमारे पास 4 इक्वेशंस होगी, मैं फटाफट से इन 4 इक्वेशंस को, 4 इक्वेशंस की 4 डेरिवेशंस होगी, इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी डेरिवेशंस। मैं फटाफट से क्या करता हूं, इन 4 इक्वेशंस को यहां पे एक बार सम अप कर देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और फोर्थ इक्वेशन है SNH इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n-1। ये 4 इक्वेशंस है हमारे पास। नाउ ये चारों इक्वेशंस जो हैं इसमें टाइम के अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी यूज हुई है u v a, वो सब की सब क्या है, ऑल ऑफ देम दे आर वेक्टर्स। सो दीज आर वेक्टर इक्वेशंस, और वेक्टर इक्वेशंस में वेक्टर्स हैव गॉट सम डायरेक्शन। तो इन इक्वेशंस को जब हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। सो देयर इज अ साइन कन्वेंशन दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशंस हैं तो हम साइन कन्वेंशन लिखेंगे। तो देखिए साइन कन्वेंशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, साइन कन्वेंशन फॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मोशन की 4 इक्वेशंस है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन की 4 इक्वेशंस है। इनको कभी भी अप्लाई करना है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग होगी तो ये अप्लाई करनी पड़ेगी हमारे को, तो उसके लिए साइन कन्वेंशन होगा। अच्छा वो साइन कन्वेंशन क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, इस तरफ को नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का बहुत सिंपल सा रूल क्या है, एनी वेक्टर विच इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस should be taken with positive sign while using this equation, any of the equation, ठीक है। तो लिखिए साइन कन्वेंशन, लिखिए any vector along positive x or y axis, any vector along positive x or y axis is taken with positive sign.
whereas the vectors along negative x or y axis, whereas the vectors along negative x or y axis is taken with a negative sign. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करेंगे यदि हम नेक्स्ट क्लास में तो ये आपको आना चाहिए। तो एनी वेक्टर सुनने में बड़ा आसान लगता है, सुनने में क्या आसान लगता है कि भाई कोई भी वेक्टर अगर पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग होगा इस तरफ होगा, कोई भी वेक्टर चाहे वो वेलोसिटी वेक्टर है, चाहे वो एक्सेलरेशन वेक्टर है, चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो पॉजिटिव लेंगे। और अगर कोई वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा तो वो वेलोसिटी वेक्टर को फिर उसको नेगेटिव लेंगे। अगर कोई एक्सेलरेशन वेक्टर है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो वो एक्सेलरेशन वेक्टर को नेगेटिव लेंगे। और अगर कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या कोई भी वेक्टर है, तीन ही वेक्टर्स है यहाँ पे, इन चार इक्वेशंस में तीन वेक्टर्स है, एक है डिस्प्लेसमेंट, एक है वेलोसिटी, एक है एक्सेलरेशन, ये तीन वेक्टर्स है। टाइम तो स्केलर होता है, तो अगर कोई वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, मान लो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो उसको पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है, जहां पर पहले भी किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हुआ था, कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट हो जाता है कि भाई ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि मान लो अगर कोई पार्टिकल ए से गया बी, मान लो कोई पार्टिकल ए से गया बी और वो पार्टिकल ने नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रेवल किया, तो कंफ्यूजन दिमाग में ये आता है स्टूडेंट के कि भाई वो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है, लेकिन आपको वो नहीं देखना है कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है। थोड़ा सा लिखो जरा, एक क्वेश्चन देख लो, इस पे एक क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी विद डिक्रीजिंग स्पीड। अ पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी विद डिक्रीजिंग स्पीड एज शोन, with decreasing speed as shown. Find the signs of vector x, vector a, vector b. Find the signs of x, a and b. X is the displacement vector, a is the acceleration vector, b is the velocity vector. इनके साइंस बताने हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सबसे पहली बात यह है डिस्प्लेसमेंट, तो देखो ए से बी जा रही है, ए से बी मतलब ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव एक्स के अलोंग है, ठीक है, ये है मोशन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो होगी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव। अच्छा, और वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है क्योंकि मोशन उस तरफ को हो रहा है तो वेलोसिटी भी उसी तरफ को है, जिस तरफ को मोशन होता है वेलोसिटी तो उसी तरफ को होती है। तो बेशक मोशन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो रहा है लेकिन वेलोसिटी का वेक्टर आगे की तरफ है और वो डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव साइन के साथ यूज की जाएगी, ठीक है। तीसरा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, उन्होंने कहा डिक्रीजिंग स्पीड, पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद डिक्रीजिंग स्पीड। डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड घट रही है, तो स्पीड घट रही है, अगर स्पीड घट रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब भी स्पीड घट रही हो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, और तब हम उस एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं या डेक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और जब भी स्पीड बढ़ रही हो तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। लिख लो इसको, नोट डालो, नोट डालिए। व्हेनेवर स्पीड इज इंक्रीजिंग, व्हेनेवर स्पीड इज इंक्रीजिंग velocity and acceleration are in same direction, and if the speed is decreasing, ना स्पीड की बात हो रही है यहां पे, and if the speed is decreasing
velocity and acceleration are in opposite direction. Velocity and acceleration are in opposite direction. And such acceleration is called as retardation or deceleration. And such acceleration is called as retardation or deceleration. And such acceleration is called as the retardation or deceleration. ठीक है भाई, लिख दिया। तो स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में होगी। उल्टी मतलब नेगेटिव एक्स के लॉन्ग, तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन होगा। ठीक है, तो देखने में काफी इजी लगता है कई बार साइन कन्वेंशन, लेकिन जैसे जैसे हम यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें दम है। ये एकदम इजी चीज नहीं है, ठीक है, इसमें दम है। ठीक है, तो कल करते हैं फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। इन 4 इक्वेशंस के ऊपर आप अच्छे ढंग से रिवाइज करके आना। ठीक है, तो